वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 सबसे प्रभावशाली नेता। नंबर 10 जितेंद्र प्रसाद। तो शुरुआत करते हैं इस काउंटडाउन को नंबर 10 से। एक सवाल आपके दिमाग में होगा, आज यूपी की राजनीति में असली ताकत किसके पास है? जवाब है इन 10 नेताओं में, और हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन पहले एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि हमारे नंबर 10 के पिताजी ने खुद सोनिया गांधी को चुनौती दी थी? हाँ बिल्कुल, और हारे भी। इसकी पूरी कहानी सुनो। जितेंद्र प्रसाद नाम तो सुना होगा, लेकिन इनकी असली कहानी बहुत दिलचस्प है। इनके पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और 2001 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के सामने नामांकन भरा था। नतीजा, जितेंद्र प्रसाद को मात्र 94 वोट मिले और सोनिया जी को 7448, यानी करारी हार। और अब सोचो, बेटा जितेंद्र प्रसाद उसी पार्टी में दशकों तक काम करता रहा। यूपीए सरकार में पेट्रोलियम, सड़क और परिवहन जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे। जहां गुड़ होगा वहीं मक्खी मंडराएगी। राजनीति में यह मुहावरा हमेशा सच निकलता है। 2021 में बिना किसी बड़े विवाद के जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने सीधे यूपी मंत्रिमंडल में जगह दी, तकनीकी शिक्षा मंत्री बने। अब ये यूपी में ब्राह्मण समाज का एक महत्वपूर्ण चेहरा है, और राजनीति में ब्राह्मण वोट की ताकत वो तो सबको पता ही है। नई नाव पर पुराना खेवैया और किनारा भी मिल जाता है। अब एक सवाल मन में है कि आज जितेंद्र प्रसाद की यह चाल यूपी के आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए गेम बदल देगी? इसका जवाब आगे की राजनीति ही देगी। फिलहाल बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9, और यह नाम है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, अपना दल की अध्यक्षा। यूपी में कुर्मी पटेल समाज की सबसे बड़ी नेता। लेकिन यहाँ एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। जब 2009 में इनके पिता सोनीलाल पटेल का निधन हुआ, इन्होंने अपना दल की स्थापना की थी, तो पार्टी को लेकर परिवार में ही दरार पड़ गई। अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल ने अलग गुट बनाया। बेटी अनुप्रिया ने अपना अलग झंडा थामा। एक ही नाम, दो धड़े, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ। एक मयान में दो तलवारें नहीं समाती। और यहाँ तो रिश्ता माँ बेटी का था। अनुप्रिया ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। 2024 में मिर्जापुर से सांसद बनी और 2016 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। आज भी वो केंद्र में मंत्री हैं। यूपी में कुर्मी समाज की जनसंख्या लगभग 8 से 9% है, और चुनाव में यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर पूर्वांचल और अवध के इलाकों में। जो जड़ से जुड़ा हो वो हर मौसम में टिका रहता है। अनुप्रिया पटेल की असली ताकत उनका समाज है, और यह बात भाजपा भी जानती है। अब सवाल यह है, आगे नंबर 8 पर जो नेता है, उन्होंने एक ही चुनाव के बाद एक पार्टी छोड़ी, विरोधी खेमे में गए, हारे, और फिर पहली पार्टी की सरकार में मंत्री बन गए। यह कैसे हुआ, देखते रहो। नंबर 8, ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के अध्यक्ष, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री। इनके बारे में एक बात पक्की है, ये बोलते हैं तो सीधे दिल की बात बोलते हैं, फिल्टर नहीं होता। अब चौंकाने वाला तथ्य सुनो। 2024 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजभर जी ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। खूब जोश में थे, इस बार सरकार बदलेगी, यह बात कही। लेकिन नतीजे क्या आए? भाजपा भारी बहुमत से जीती और राजभर जी की पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली। और फिर क्या हुआ? चुनाव के कुछ महीने बाद राजभर जी वापस भाजपा के साथ हो गए। 2023 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं, सिर्फ स्थायी हित होता है। यह मुहावरा यहाँ एकदम सटीक बैठता है। पूर्वांचल में राजभर समुदाय की बड़ी जनसंख्या है, और इस समुदाय पर राजभर जी की पकड़ कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह बात इन पर लागू बिल्कुल नहीं होती। ये जो बोलते हैं वो कहने की हिम्मत रखते हैं। आगे चलते हैं नंबर 7 पर, एक ऐसा चेहरा जिसके दादाजी देश के प्रधानमंत्री थे और अभी खुद केंद्र में मंत्री हैं। कौन है? नंबर 7, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के अध्यक्ष, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री। इनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने और 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके पिता अजीत सिंह कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, यानी राजनीति इनके खून में है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जयंत चौधरी ने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो किसान की टोपी पहनते हैं, धरती से जोड़ने वाली छवि।
अब चौंकाने वाला तथ्य, 2022 के यूपी चुनाव में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। पश्चिम यूपी में एकता का नारा दिया गया, लेकिन गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और केंद्र में मंत्री बने। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय बड़ी संख्या में है और जयंत के आने से उस समुदाय तक पहुंचना भाजपा के लिए आसान हुआ। जाट की जुबान और तलवार की धार दोनों एक बार ही चलती है। जो बड़े घर में जन्मे उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। अब नंबर 6 पर बढ़ते हैं और नंबर 6 पर जो नेता है उन्होंने कभी मायावती जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया था। आज वो उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों की सरकार में नंबर 2 है। यह कहानी भी कमाल की है। नंबर 6 ब्रजेश पाठक, यूपी के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा का ब्राह्मण चेहरा। चौंकाने वाला तथ्य, ब्रजेश पाठक कभी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के नेता थे। उन्होंने मायावती जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया और 2016 में वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी एक वक्त था जब ब्रजेश पाठक और मायावती एक ही मंत्रिमंडल में बैठते थे। आज दोनों अलग अलग पाले में हैं। राजनीति सचमुच बड़ी विचित्र होती है। बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल ले वही राजनीति में आगे जाता है। भाजपा के आने के बाद ब्रजेश पाठक का ग्राफ लगातार ऊपर गया। 2024 में जब योगी सरकार फिर बनी तो ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। जहाज बदला लेकिन मंजिल और ऊंची हो गई। यह बात इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने कई बदलावों की कोशिश की है और यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने में भाजपा इन्हें सबसे अहम हथियार मानती है। अब नंबर 5 पर आते हैं और यह नाम वो है जिसने 4 बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया, वो भी इस युग में जब सरकारें आती जाती रहती हैं। नंबर 5 मायावती, कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। पहले वो चौंकाने वाला तथ्य सुनो जो शायद आपको नहीं पता। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। हाँ, यूपी की सबसे ताकतवर दलित नेता मूल रूप से दिल्ली में जन्मी। उनके परिवार की जड़ें यूपी में थीं। उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से बीएससी की और फिर विधि की पढ़ाई की। वो शिक्षिका भी रही हैं और आईएएस की तैयारी कर रही थीं। और फिर बाबा साहेब की विचारधारा और कांशीराम जी ने उनकी जिंदगी बदल दी। जो पढ़े लिखे हों और लड़ने का जज्बा भी हो, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों की उम्मीद थी जो सदियों से हाशिए पर खड़े थे। 3 जून 1995 वो तारीख जब मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में मायावती ने अकेले बहुमत से सरकार बनाई। यह यूपी के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। हाथी चले बाजार में कुत्ते भौंके हजार। मायावती की राजनीति इसी सिद्धांत पर चलती है, अपनी धुन में चलो, आलोचनाओं को अनसुना करो। अब सवाल यह है, बसपा का भविष्य क्या है? क्या मायावती 2027 के यूपी चुनाव में फिर से कमाल करेंगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल नंबर 4 देखो। नंबर 4 केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री और एक ऐसे इंसान की कहानी जो सच में जमीन से उठे। चौंकाने वाला तथ्य, केशव प्रसाद मौर्य अपनी जवानी में पान की दुकान चलाते थे। सच में आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पान बेचकर गुजारा होता था और आज वो उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जहां 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह कहानी सुनकर मन में एक ही बात आती है, जहां चाह वहां राह। केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे। धीरे धीरे भाजपा में आगे बढ़ते गए। 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से जीते और यह वही सीट है जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। उस सीट से जीतना अपने आप में बड़ी बात है। फिर यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने और 2017 में योगी सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री। 2022 में एक अजीब बात हुई। केशव जी अपनी सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी विधान परिषद के रास्ते उप मुख्यमंत्री बने रहे।
गिरते हैं सवार ही मैदान ए जंग में, जो लड़ते हैं वो कभी कभी गिरते भी हैं लेकिन उठकर फिर खड़े हो जाते हैं। यूपी में ओवैसी वोट बैंक बहुत बड़ा है और केशव प्रसाद मौर्य उस वर्ग के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। अब 3 नाम बाकी हैं और नंबर 3 पर जो नेता है उन्होंने बहुत की पढ़ाई यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं और अब पूरे देश की रक्षा के मुखिया हैं। कौन है? नंबर 3 राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, यूपी के चंदौली जिले की धरती के बेटे। यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो बहुत कम लोगों को पता है, चौंकाने वाला तथ्य। राजनाथ सिंह ने एक समय भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ाई है। वो गोरखपुर में एक विद्यालय में भौतिकी के शिक्षक रहे हैं। वो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कभी बच्चों को परमाणु और ऊर्जा के नियम समझाए होंगे और आज वो परमाणु नीति पर देश का नेतृत्व करते हैं। जो खुद पढ़ा हो वही दूसरों को सही राह दिखा सकता है। राजनाथ सिंह 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में चुनार विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। उस उम्र में जहां नेता अभी सीख रहे होते हैं वहां ये विधानसभा में पहुंच चुके थे। यूपी के मुख्यमंत्री रहे 2000 से 2002 के बीच, फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2 बार, फिर गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री। लखनऊ से सांसद हैं। वो सीट जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उस विरासत को आगे बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यह कहावत इनकी राजनीतिक यात्रा पर एकदम सही बैठती है। राजनाथ सिंह को शांत और संजीदा छवि के लिए जाना जाता है। यूपी से निकले लेकिन देश की रक्षा की कमान थामे हैं। अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं और ये 2 नाम यूपी की राजनीति के वो 2 खंभे हैं जो एक दूसरे के बिना खबरों में आते ही नहीं। नंबर 2 ने यूपी का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। कितने साल में? और उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे पूरे परिवार की राजनीति हिल गई? देखते रहो। नंबर 2 अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसी कहानी का नायक जो किसी फिल्म से कम नहीं। चौंकाने वाला तथ्य, अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और भारत वापस आने के बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा की परीक्षा दी, जो IFS अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कुछ और बनाने का फैसला किया था। 2012 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यूपी के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। जो राज करने के लिए बना हो उसे राजपाट खुद मिल जाता है, लेकिन 2017 में जो हुआ वो यूपी की राजनीति का एक अनोखा अध्याय था। अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी में तनाव हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चुनाव आयोग तक ही पहुंच गया और अंत में अखिलेश ने पार्टी की कमान हासिल की। घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन यहाँ बेटे ने बाप से ही पार्टी जीत ली और वो बेटे थे अखिलेश यादव। 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती, जो 2017 की तुलना में बड़ी छलांग थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में अखिलेश की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव आज यूपी के विपक्ष का सबसे बड़ा और सबसे युवा चेहरा है। अब वो पला गया सबसे ऊपर, नंबर 1। और यह नाम जानते तो सब हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात ऐसी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आप जानते हो इनका असली नाम क्या है? नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहले वो बात जो शायद आपको नहीं पता थी। योगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट और वो मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। यानी यूपी का नंबर 1 नेता उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का बेटा है और गोरखपुर ने उन्हें अपनाया। गोरखनाथ पीठ के महंत बने और फिर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। जड़ें कहीं की हों, मिट्टी अपनाए तो वही असली घर बन जाता है। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में गोरखपुर से पहली बार सांसद बने और फिर लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 5 चुनाव एक के बाद एक। 2017 में जब यूपी में भाजपा ने विशाल जीत हासिल की तो मुख्यमंत्री की घोषणा ने सबको चौंका दिया। एक साधु, एक मठाधीश, भगवा कपड़े और राज्य की पूरी कमान। यूपी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रंग भले ही भगवा हो, राजनीति का रंग अलग होता है और योगी जी ने दोनों को एक साथ निभाया।
2022 में दोबारा भाजपा को जिताया और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। यूपी में लगातार दूसरी बार किसी का मुख्यमंत्री बनना यह किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनके कार्यकाल में यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा। कई बड़े निवेश सम्मेलन यूपी में आयोजित हुए, कानून व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए गए और पूरे देश में यूपी की एक नई छवि बनाने की कोशिश हुई। जो दिखता है वो बिकता है और योगी जी की छवि यूपी के सबसे ज्यादा दिखती है। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और यूपी की राजनीति में ये 10 नाम सबके सब उस महायुद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। जो मैदान में टिके रहे वही असली नेता कहलाते।